वेलकम दोस्तों, एक नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात हो रहा है। ये आपके मैथ्स का सेकंड चैप्टर है। जो मैंने कहा था कि मैं थोड़ा लेट शुरू करूँगा बिकॉज बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन आपके लिए इजी रहेगा अगर आप इस चैप्टर के कंसेप्ट्स क्या हैं वो आप अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके लिए ये चैप्टर और लेंदी नहीं रहेगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर हो वो आपके लिए हार्ड तभी होता है जब आप उस चैप्टर को प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप उस चैप्टर के कंसेप्ट्स को अच्छे से समझोगे नहीं। ठीक है, हमने ट्रिगो फंक्शन इतना बड़ा चैप्टर था, उसको हमने बहुत ईजिली निपटा लिया बिकॉज हमें उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर सेट चैप्टर भी यू कैन से बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बहुत कुछ है उसको सीखने में, बहुत कुछ नए नए चीज़ें आपको मिलेंगे, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है, बस एक एक्सरसाइज बाकी है। ठीक है, इसके बाद कौन सा चैप्टर था और फिर हमने किया ट्रिगो, फिर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इजी चैप्टर है। ठीक है, आसान चैप्टर, छोटा चैप्टर है। लीनियर इनइक्वालिटी भी छोटा चैप्टर है। फिर हमने कौन सा वाला चैप्टर किया, सीक्वेंस इन सीरीज़, वो भी आपका बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है, अब हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस, और सीक्वेंस इन सीरीज़ के वीडियोस आने बाकी है थोड़े बहुत। ठीक है, एक्सरसाइज वाले, तो वो हो जाएंगे जल्दी। तो रिलेशंस एंड फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इस 11th का। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, बिकॉज एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, और एक है कोनिक सेक्शंस। ठीक है, ये चैप्टर सबके बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन वाले इतना इम्पॉर्टेंस नहीं है उसका। ठीक है, मतलब इजी चैप्टर में ही आता है वो। ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो इजी है। ठीक है, बस थोड़ा ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर आपको ये रखनी होती है याद। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस। देखो भाई, रिलेशंस एंड फंक्शंस अगर आप पढ़ रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सेट चैप्टर कर लेना चाहिए आपको। सबसे पहले सेट चैप्टर पर आपका पूरा अच्छा पकड़ आपका होना चाहिए। अगर सेट चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर नहीं है तो सेट चैप्टर को सबसे पहले आपको क्लियर आउट करना है, फिर जाकर आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस करने हैं, बिकॉज सेट और रिलेशंस एंड फंक्शंस आर लिंक्ड विद ईच अदर। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपको सेट के यूजेस आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए सेट चैप्टर आपका पूरा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बेसिक्स पूरा स्ट्रांग होना चाहिए आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ेंगे हम, लेकिन उससे पहले हमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें सबसे पहले पढ़ना होता है। क्या पहला जो बात करेंगे हम वो है ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। नाउ व्हाट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर बहुत ही आसान सा एक कंसेप्ट है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, या फिर दो एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर नाम देते हैं। सो ऑर्डर्ड पेयर इज़ नथिंग बट इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ, यू कैन से इट इज़ ए वन काइंड ऑफ पेयर। ठीक है, पेयर मतलब क्या है, जोड़, एक जोड़ा। ठीक है, जोड़ी भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर में, एक फिक्स्ड ऑर्डर में, इस दोनों चीज़ों का हम जोड़ी बनाते हैं, उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सो लेट्स राइट द डेफिनेशन। ए पेयर which consists of दो ऑब्जेक्ट्स, या फिर इसको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं। और एक बात, एक गिवन फिक्स्ड ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, उसी को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड मतलब क्या, कि ऑर्डर में है। ठीक है, एक क्रम में है, यू कैन से। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1
1,5 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 1,5 आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिखता हूँ एक्चुअली। तो 1,5 आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है। वैसे ही एक और ऑर्डर्ड पेयर है 5,1, ठीक है। एक और ऑर्डर्ड पेयर है A,B, एक और ऑर्डर्ड पेयर है B,A, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर में क्या होता है, क्योंकि ऑर्डर आपका फिक्स्ड रहता है, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर आपका इक्वल नहीं होता। रिमेंबर वन थिंग कि A,B ऑर्डर्ड पेयर इज़ नॉट द सेम एज B,A ऑर्डर्ड पेयर। तो ये इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि ऑर्डर्ड पेयर आपके डिफरेंट होते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 1,5 और 5,1 एक ही चीज़ है, लेकिन वो गलत है। दे आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, दे आर नॉट द सेम, ठीक है। ये आपका पहला कॉन्सेप्ट आपका याद रखने वाली थी, ओके। अच्छा, अब आपको याद रखना है कि एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है। बात यह है कि ऑर्डर्ड पेयर आपका एक सेट नहीं होता, ठीक है। या तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर आपका एक सेट नहीं होता। सेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर एक सेट नहीं है, तो इसको आप एक सेट की तरह ट्रीट मत कीजिएगा, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ ऑर्डर्ड पेयर के रिलेटेड, ठीक है। पहली बात कि ऑर्डरिंग जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। द ऑर्डरिंग ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर में किसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वो है आपका ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डरिंग पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि 1,5 वाला ऑर्डर आपका 5,1 वाले ऑर्डर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। और एक प्रॉपर्टी क्या है, द एलिमेंट्स need not be distinct, कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपके डिस्टिंक्ट होंगे, डिफरेंट होंगे, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ 1,1, तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। अगर मैं लिखता हूँ 3,3, तो ये भी आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। तो इट डजंट मीन कि दो एलिमेंट्स आपके सेम नहीं हो सकते ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। दो एलिमेंट्स सेम भी हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट ही होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ऑर्डरिंग इम्पॉर्टेंट बात है ऑर्डर्ड पेयर में, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है जब हम ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमें पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर था, है ना। तो इसको थोड़ा मैं अच्छे से हेडिंग दे देता हूँ। ऑर्डर्ड पेयर, इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ठीक है। सेट जितने भी होते हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ओके, देखते हैं। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो आपके सेट हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी, देन उसका मतलब है कि आपको सेट ए के एलिमेंट्स के साथ सेट बी के एलिमेंट्स को एक ऑर्डर्ड पेयर में सजाना है। क्या है बताऊंगा, देखो। तो मान लेते हैं, देखो
let set x and set y be any two नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट में मानता हूँ, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक है, अगर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे उसमें तो ए इंटू बी करना नामुमकिन है, बिकॉज इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसलिए हम नॉन एम्प्टी सेट बोल रहे हैं इसको। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स जिसको हम ए कॉमा बी से डिनोट करेंगे, ठीक है, या फिर एक्स कॉमा वाई से डिनोट कर सकते हैं आप, सच दैट आपका ए बिलोंग्स टू सेट एक्स एंड बी बिलोंग्स टू सेट वाई। ठीक है, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी लिख लो। डिनोटेड बाय ए इंटू बी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम ए इंटू बी से। तो दो सेट है मान लेते हैं एक्स और वाई, जो नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, और आपके इनफाइनाइट सेट को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सेट भी होता है, ठीक है, लेकिन हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल के बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल की बात। ठीक है, वैसे दो इनफाइनाइट सेट का आप क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन मैं जब एग्जाम्पल दूंगा तब मैं इनफाइनाइट सेट वाला एग्जांपल नहीं लूँगा, बिकॉज भाई इनफाइनाइट सेट है तो मुझे बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, है ना। तो इसलिए ऑर्डर्ड पेयर मेरे इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, इसलिए मैं सिर्फ लिमिटेड वाले एग्जांपल्स लूँगा। ठीक है ना भाई। अच्छा, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए आपका एक्स सेट से होगा, बी आपका वाई सेट से होगा, इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी कहते हैं, और इसको ए इंटू बी लिखा जाता है। अब एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अच्छा सेट ये एक्स होगा ना, सॉरी सेट एक्स इंटू सेट वाई, ओके, ऐसे डिनोट होगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेट ए लिख दिया गलती से, सेट एक्स पर होगा सेट वाई। अब देखो एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज मेरे पास सेट एक्स है सच दैट 1,2 ही है सपोज, ठीक है, और सेट वाई है जिसमें है सपोज 10, 11, 13। ठीक है, अब जब मैं लिखता हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एक्स एंड सेट वाई, देन हमें क्या करना होता है, तब बहुत आसान है। हमें सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बारी बारी से हमें सेट वाई के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर में सजाना होता है। तो 1 के साथ पहले 10 होगा, फिर उसी 1 के साथ 11 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर उसी 1 के साथ 13 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, फिर 2 के साथ 10 का ऑर्डर पेयर बनेगा, 12 के साथ 11 का, 2 के साथ 11 का और 2 के साथ 13 का। देखो लिखता हूँ सेट, देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट भी एक सेट ही होता है, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहते हैं। ठीक है, तो सेट होगा मतलब क्या, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स होंगे। तो पहले 1,10 होगा, कॉमा, फिर 1,11 एक ऑर्डर्ड पेयर, फिर 1,13 एक ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2,10 एक ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2,11 एक ऑर्डर्ड पेयर, फिर 2,13 एक ऑर्डर्ड पेयर, और ये एक सेट बन गया। तो इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एक्स एंड सेट वाई, जहाँ पर आपको क्या होगा कि ए आपका ये किस फॉर्म में रहेगा, ए कॉमा बी वाले फॉर्म में रहेगा। देखो क्या ये ए कॉमा बी फॉर्म में है, जी हाँ। अब जो ए है वो हमारा यहाँ पर 1 है, और जो बी है वो हमारा यहाँ पर 10 है, और जो ए है वो कौन से सेट से होना चाहिए, सेट एक्स से होना चाहिए। तो देखो 1 हमारा सेट एक्स से है, और सेट
वाई से कौन होना चाहिए, बी, बी हमारा सेट वाई से है। देखो ये 10 जो है वो बी सेट वाई से है, तो एस से हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और ऑर्डर्ड पेयर जितने भी बनेंगे उन सब का अगर मैं सेट बना दूँ तो वो हो जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट एक्स एंड सेट वाई। ठीक है, अब तुम बोल सकते हो भाई कि तो फिर सेट वाई एंड सेट एक्स का कार्टेशियन प्लेन क्या होगा, मतलब वाई इंटू एक्स क्या होगा, तो बस उल्टा होगा। देखो अगर मैं वाई इंटू एक्स करूँगा तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, मुझे वैसे भी क्या मिलेगा, मुझे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट ही मिलेगा। अब हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ सेट वाई पर। अब सेट वाई के एलिमेंट्स के साथ हम सेट एक्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाएंगे, तो 10 के साथ 1 और 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 11 के साथ 1 और 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 13 के साथ 1 और 2 का ऑर्डर पेयर बनेगा। देखो 10 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, 10 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर, 11 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, 11 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर, 13 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, 13 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर। ठीक है, और इसका सेट बना दिया तो ये बन जाएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट वाई एंड सेट एक्स। ठीक है, ओके भाई साहब बहुत ईजी है। अच्छा ठीक है, हमने इसको एग्जाम्पल की मदद से भी हमने इसको सीख लिया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कुछ नहीं, बस आपका क्या होता है, बस आपका सिंपल तरीके से कहा जाए तो एक सेट होता है सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, और ये याद रखना कि क्या कहते हैं इससे, इन जनरल अगर तुम देखोगे तो आपका ये वाला जो सेट है x इंटू वाई और y इंटू एक्स वाला जो सेट है वो आपका इन जनरल सेम नहीं होता। ठीक है, ये बात भी याद रख सकते हैं कि दिस सेट एंड दिस सेट आर नॉट इक्वल इन जनरल, बट ऐसा भी कोई केस आ सकता है जहाँ पर ये दोनों सेम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। मुझे बताओ x इंटू वाई भी एक सेट ही है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। अभी इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ये हम क्या कोई फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं? जी हाँ, निकाल सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है बताऊंगा। देखो तो अभी हेडिंग दे दो भाई, हेडिंग होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the Cartesian product of two sets। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है। अच्छे से देखिएगा ज़रूर और समझने की कोशिश करिएगा। तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे इस वाले एग्जाम्पल पर, ठीक है, तो आपको थोड़ा गौर करने को मिलेगा कि सेट एक्स में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट वाई में 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और सेट एक्स इंटू सेट वाई, एक्स इंटू वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, इस वाले सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ये पूरा एक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट और ये पूरा एक एलिमेंट। कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। मतलब इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 मिलता है। उतने ही एलिमेंट्स आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में होता है। तो फॉर्मूला बन गया, सिंपल फॉर्मूला होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सपोज सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, सपोज एक एलिमेंट है, और सेट बी में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं।
तो मुझे बता सकते हो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे इस सेट में कितने होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी विल बी 1 into 2, मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी, दैट इज़ 1 into 2। मतलब कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 एलिमेंट्स होंगे। चेक करें, देखो मुझे बताओ ए इंटू बी करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ। तो हमें तो नहीं पता भाई कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं और इसमें, तो हम मान लेते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं। देखो सेट ए में मैं एक ही एलिमेंट लूँगा, सपोज मैंने लिया 3, और सेट बी में मैं 2 एलिमेंट्स लूँगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 1 और 4 को। ठीक है, तो देखो सेट ए मैंने लिया जिसमें एक ही एलिमेंट है, देखो एक ही एलिमेंट मैंने लिया। ठीक है, और सेट बी मैंने लिया जिसमें 2 एलिमेंट्स है, 1 और 4, इसमें 2 एलिमेंट्स। ठीक है, एज पर दिस कंडीशंस। अब मैं अगर ए इंटू बी करता हूँ तो मुझे क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, मतलब क्या क्या एलिमेंट्स मिलेंगे। देखो तो ए इंटू बी है तो ए से फोकस करना है। ए के साथ 3 के साथ 1 का ऑर्डर्ड पेयर और 3 के साथ 4 का एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। सो इट विल बी 3,1 एक एलिमेंट और 3,4 एक एलिमेंट। क्या और कोई एलिमेंट बनेगा? जी नहीं। तो देखो a इंटू बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, सेट ए एंड बी में कितने एलिमेंट्स हुए? 2 एलिमेंट्स, ये एक एलिमेंट और ये एक एलिमेंट। तो हो गया प्रूफ। ठीक है, तो अगर हमें पता लगाना है कि हमारे कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, हमारे कार्टेशियन प्लेन नहीं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिख दिया है। ठीक है, और ये सिर्फ 2 सेट में है। अगर 3 सेट हुआ तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 3 से नहीं, जितने भी सेट्स होंगे उनमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे मल्टीप्लाई। ठीक है, सपोज 3 सेट है, एक सेट ए है, इसमें एक एलिमेंट है, एक सेट बी है, इसमें भी एक एलिमेंट है, एक सेट सी है, उसमें भी एक एलिमेंट है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी इंटू सी आपका कितना हो जाएगा? 1 into 1 into 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 into 1 into 1 आपका 1 हो जाएगा। लेकिन हम इन तीनों सेट के बारे में बात अभी नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 सेट के बारे में बात करेंगे। तो देखो हमने एक एग्जांपल सेट कर लिया है कि सेट ए है जिसमें एक ही एलिमेंट है 1, सेट बी है जिसमें एक ही एलिमेंट है 2, और सेट सी है जिसमें एक ही एलिमेंट है 3। अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूँ तीनों सेट का, ए इंटू बी इंटू सी, तो एक ऑर्डर पेयर बनेगा जिसमें 3 एलिमेंट्स होंगे आपके, और वो ऑर्डर में होंगे, फिक्स्ड ऑर्डर में। ठीक है, तो देखो ये क्या है? एक ही एलिमेंट है, इस पूरे को हम एक एलिमेंट मानते हैं। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? एक एलिमेंट है, तो बस हो गया। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको 2 ही सेट वाले मिलते हैं, क्वेश्चन में 3 सेट वाले कम मिलते हैं, लेकिन मिल सकते हैं, तो याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद सपोज हमारे पास एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। सपोज मेरे पास एक सेट ए है जिसमें है 1, 3, 5, और एक सेट बी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 2 एलिमेंट्स है 2, 4। ठीक है, तो 2, 4 छोड़ो भाई, 2, 4 नहीं, 6, 7 ले लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, नाउ टेल मी, और यू कैन से फाइंड ए इंटू बी एंड ऑल्सो बी इंटू ए। फाइंड करो, बहुत इजी है। वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, देखो अगर मैं ए इंटू बी करूँगा तो इसमें क्या क्या, ये भी सेट होता है, इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले हमें ए पर फोकस करना है, बिकॉज ए पहले लिखा हुआ है, तो उस पर फोकस करो। तो उसके पहले एलिमेंट के साथ सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर पेयर बनेगा, दूसरे एलिमेंट के साथ, फिर तीसरे एलिमेंट के साथ भी सेम। तो 1 के साथ 6 का ऑर्डर पेयर, 1 के साथ 7 का ऑर्डर पेयर, फिर 3 के साथ 6 का ऑर्डर पेयर, 3 के साथ 7 का ऑर्डर पेयर, फिर 5 के साथ 6 का ऑर्डर पेयर, और फिर 5 के साथ 7 का ऑर्डर्ड पेयर। सिंपल, एकदम इजी। अब बी इंटू ए बोला है, अब बी पर फोकस करो। बी पर फोकस करेंगे मतलब कि अभी 6 के साथ इन तीनों का ऑर्डर पेयर बनेगा और 7 के साथ इन तीनों का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। तो 6,1 बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर, 6,3 बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर, 6,5 बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर, और 7,1 बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर, 7,3 बनेगा ऑर्डर्ड पेयर, और 7,5 बनेगा एक ऑर्डर्ड पेयर।
अब चेक करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ठीक है कि नहीं। फॉर्मूला की मदद से सेट ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, तो एन ऑफ ए कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज़ 3 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इक्वल्स टू 2, 2 एलिमेंट्स है। तो नाउ टेल मी व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू बी, तो इट विल बी 3 इंटू 2 6। क्या 6 एलिमेंट्स हैं? जी हाँ, ठीक है। अच्छा, तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल। इसके बाद क्या करें, इसके बाद कुछ यूनियन वूनियन वाले क्वेश्चन भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेट ए है जिसमें है सपोज 3,6,8 और सेट बी है जिसमें है आपका 1,9 और सेट सी है जिसमें तुम्हारा 2,5, ठीक है। नाउ फाइंड ए इंटू बी यूनियन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटू सी, ठीक है। तो करने की कोशिश करो, ट्राई करो, ठीक है। सेट चैप्टर के रिलेटेड है तो यहाँ पर आपको यूनियन इंटरसेक्शन सब कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आपको बी इंटरसेक्शन सी करना है, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी करेंगे मतलब क्या, सेट बी और सेट सी में कुछ कॉमन ढूंढेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स। क्या यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन है? जी नहीं। तो बी इंटरसेक्शन सी आपका 5 हो जाएगा और ए इंटू 5 आपका कितना हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है। समझ आया है भाई, बताओ। अच्छा मान लेते हैं भाई यहाँ पर एक एलिमेंट है 9, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो 1 ही दे देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब फाइंड करो ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, फाइंड करो, फाइंड। तो सबसे पहले तुमको टेक्निक क्या होता है, सबसे पहले तुमको करना है, ये रोमन 1 में लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको बी इंटरसेक्शन सी करना है, मतलब सेट बी और सेट सी में इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन ढूंढना है। तो देखो 1 कॉमन है तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ 1 आ जाएगा। अब इसके साथ आपको क्या करना है कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। मतलब ए सेट जो है, ए सेट क्या है 3,6,8 इंटू आपको सेट ये 1 वाले को आपको क्या करना है, इंटू करना है, मतलब प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो इस सेट का और इस सेट का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो इस सेट में आपको कितने एलिमेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। और सेट ए में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। तो ए इंटू बोला है तो सबसे पहले ए लिखा है तो आपको इसके एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। तो इसके साथ इसका एक ऑर्डर पेयर, इसके साथ इसका एक ऑर्डर पेयर, इसके साथ इसका एक ऑर्डर पेयर बनेगा। इट विल लुक लाइक दिस 3,1 6,1 8,1, ये आपका पहला आंसर, ठीक है। दूसरा आंसर रोमन 2 ए इंटरसेक्शन बी इंटू सी। अब बी इंटू सी करो सबसे पहले। तो बी इंटू सी कितना आता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करो। तो बी इंटू सी करोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा ना, बहुत कुछ आ जाएगा। अच्छा रुको, ये क्वेश्चन तो आपका मैंने कुछ गलत दे दिया ना, मैंने गलत दे दिया, इसमें इंटू होगा, सॉरी। ये लो इंटू कर दिया, ठीक है, इंटू कर दिया है। अब होगा बी इंटू सी। तो बी इंटू सी करोगे तो कितना मिलेगा भाई साहब, बताओ। बी इंटू सी करेंगे तो कितना मिलेगा, मतलब इसके साथ इन तीनों का ऑर्डर पेयर, इसके साथ इन तीनों का ऑर्डर पेयर बनाओ। एक्चुअली आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो डायरेक्ट करवा देता हूँ। क्या ही कर लोगे, ऐसे पार्ट करके ना करके डायरेक्ट कर लो, थोड़ा बड़ा आंसर आएगा। बिकॉज इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 इसमें 3, तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3, भाई 18 आ जाएगा ना, 18 एलिमेंट्स आ जाएंगे इसमें। सो क्या करें,
चलो भाई कोई ना, करते हैं। तो ये हो जाएगा पहले 3 1 2, फिर 3 1 5, फिर 3 1 9, सॉरी 3 1 1, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। एक काम करते हैं भाई, ए बी इंटू सी कर देता हूँ बस। ठीक है, आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अभी इसी क्वेश्चन में। ये लो भाई, बी इंटू सी कर देता हूँ। ये लो मौज करो, ये लो मौज करो। 18 एलिमेंट्स आपको लिखने से बचवा दिया। ठीक है, बचा लिया, आपको बचा लिया। चलो भाई बी इंटू सी करो, बहुत आसान है। तो बी इंटू सी में क्या होगा, बी पर फोकस करो, बी के एलिमेंट्स सी के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो ये कुछ ऐसा होगा 1,2, फिर 1,5, फिर 1,1। ठीक है, फिर 9,2, फिर 9,5, फिर 9,1। ठीक है, बस हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा लेंदी आंसर हमारा नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए शॉर्ट करके आपको थोड़ा सा मेहनत करने से थोड़ा बचा दिया। ठीक है, बिकॉज टाइम लग जाएगा वरना। कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं बताओ? ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलो, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसा ही है। तो इफ ए बिलोंग्स टू 2, 4, 6, 8, sorry 6, 9, and B belongs to 4, 6, 18, 27, then form the set of all ordered pairs A, B such that A divides B and A is less than B। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझ के आपको आंसर करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है वो आपको पहले समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है कि अगर A और B मिलाकर आपका एक ऑर्डर्ड पेयर है, उसमें से A आपका सेट A का होना चाहिए और सेट B आपका सेट इसका होना चाहिए। ठीक है, सेट B, इसका नाम नहीं दिया मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A आपका इस सेट का होना चाहिए, B आपका इस सेट का होना चाहिए, और कंडीशन क्या है कि A B को डिवाइड करना चाहिए। A सच दैट A डिवाइड्स B, और A का वैल्यू छोटा भी होना चाहिए B से। तो तुमको ये चेक करना है कि इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स को डिवाइड करता है और ये छोटा वैल्यू का है। ठीक है, अगर हम देखें तो 2 इस सेट का 4 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है, 18 को भी डिवाइड करता है, और 2 आप इन तीनों से छोटा भी है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बनेंगे आपको बता देता हूँ। तो आंसर आपका होगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनाना है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2, 4 होगा, बिकॉज 2 4 को डिवाइड करता है और 2 का वैल्यू 4 से छोटा भी है। ठीक है, तो 2, 4। अब देखो एक और कंडीशन में क्या था, एक और कंडीशन था कि A आपका इस सेट का होना चाहिए और 4 आपका इस सेट का होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, फिर 2 आपका 6 को डिवाइड करता है और 2 आपका उस सेट का इस सेट का है। ठीक है, और 2 आपका छोटा भी है 6 से। फिर 2 आपको देखने को मिलेगा 18 को भी डिवाइड करता है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर। फिर ये ख़त्म, 2 का ख़त्म। अब 4 आपका 4 को डिवाइड तो करता है, लेकिन 4 इज़ नॉट लेस देन 4, तो ये आपका यहाँ पर नहीं आएगा इस ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 4 जो है 4 को डिवाइड करता है, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता कि 4 इज़ लेस देन 4। इट इज़ नॉट ट्रू, 4 इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो 4 8 को डिवाइड 4 आपका और किसी को डिवाइड कर पाता है क्या? नहीं, 4 और किसी को डिवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, तो 4 इन चारों में से किसी को डिवाइड नहीं कर पाता। ठीक है, 4 को कर पाता था, लेकिन 4 आपका इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है ना। फिर देखो 6 आपका 6 को डिवाइड कर पाता है, जी हाँ, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, इसलिए ये ऑर्डर्ड पेयर आपका यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है,
इसके बाद 6 2 को 4 को डिवाइड नहीं कर पाता, 6 को डिवाइड कर पाता है लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाता। 18 को डिवाइड कर पाता है और कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है। देन आपका ये वाला ऑर्डर पेयर होगा 6,18। 6 27 को डिवाइड नहीं कर पाता, छोड़ो। 9 4 को डिवाइड नहीं करता, 6 को डिवाइड नहीं करता। 9 18 को डिवाइड करता है, जी हाँ, और कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, मतलब 9,18 भी होगा। 9 आपका 27 को डिवाइड करता है, कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब 9,27 भी एक ऑर्डर पेयर होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, हो सकता है थोड़ा दिक्कत आपको हुआ होगा, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल सेट बी इक्वल्स टू 1, देन फाइंड b इंटू बी इंटू बी। ठीक है, तब क्या करोगे? तो आपको बस इसी सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो क्या करना है, आपको सेट बी को 3 बार लिख लेना है, आपके इजी के लिए, समझने के लिए। तो सेट बी को मैं 3 बार लिख लेता हूँ, तो आपको मैं समझा भी पाऊँगा। लिख लिया 3 बार। अब हमें तीनों को मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तीनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इन दोनों को b इंटू बी करो, फिर जो आएगा आंसर उसमें साथ फिर से b से मल्टीप्लाई करो। तो देखो मैं कैसे करता हूँ, b इंटू बी करता हूँ। ठीक है, मतलब इस एलिमेंट के साथ इस सेट के एलिमेंट का एक ऑर्डर पेयर बनेगा, तो ये बन जाएगा 1,1, बस इतना ही हो जाएगा। फिर अब मैं अगर b इंटू बी करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, b इंटू बी तो ये सेट है, ठीक है, और फिर से हमें b के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमें इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में रखना है। तो इट विल बी 1,1,1, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई नो कुछ समझ में आया होगा नहीं ठीक से, तो मैं 2 एलिमेंट्स देता हूँ तो समझ में आएगा। देखो सपोज मैंने सेट ए लिया 1,2, अब तुमको समझ में आएगा। देखो ठीक है, 1,2 मैं करता हूँ इसको, और फाइंड a इंटू ए करता हूँ। अब देखो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, अपने कन्वीनियंस के लिए आपको 3 बार सेट ए को लिख लेना है, 1,2 1,2 1,2। ठीक है, 3 बार लिख लिया। अब फिर से वही करना, फिर से भाई a इंटू ए पहले करते हैं। तो सबसे पहले a इंटू ए करो, सॉरी a इंटू ए। तो a इंटू ए मतलब क्या, इस सेट के एलिमेंट्स इन दोनों सेट के एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे, फिर ये वाला एलिमेंट इन दोनों सेट के एलिमेंट्स इन सेट के इन 2 एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 1 के साथ 1, फिर 1,2, फिर 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 2 हो गया। अब हमें करना क्या है कि a इंटू ए। ठीक है, अब क्या है कि a इंटू ए जो सेट है, ये वाला सेट, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है इसके साथ, सेट ए के साथ, मतलब इन सेट के एलिमेंट्स के साथ हमें ऑर्डर पेयर बनाना है। तो कैसे बनाना होता है, इसके साथ इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर इसके साथ इसका ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर इसके साथ इसका ऑर्डर पेयर, फिर इसी के साथ फिर से 2 का ऑर्डर पेयर, फिर 2,1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, 2,1 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर, फिर 2,2 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, और 2,2 के साथ 2 का ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे, देखिएगा। तो सबसे पहले 1,1 के साथ फिर से 1 एक आ जाएगा,
फिर 1,1 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये तो डन हो गया। तो इसके आपके 2 ऑर्डर पेयर बनेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस 2 एलिमेंट्स। फिर अब इसकी बारी, तो इसके साथ किसका ऑर्डर पेयर बनेगा, 1 और 2 का। तो 1,2 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, 1,2 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर, फिनिश। फिर 2,1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर और 2 का ऑर्डर पेयर, 2,1 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, 2,1 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर। फिर इसका ना 2,2 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, 2,2 के साथ 2 का ऑर्डर पेयर। सो 2,2 के साथ 1 का ऑर्डर पेयर, 2,2 के साथ फिर से 2 का ऑर्डर पेयर, ये आपका सेट बन गया है, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं वैसे भी फॉर्मूला की मदद से कि इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो देखो सेट ए में 2 एलिमेंट्स, सेट ए में फिर से 2 एलिमेंट्स, सेट ए में फिर से 2 एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें देखो 8 एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ठीक है, 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फिलहाल अब हम क्वेश्चंस बाद में भी कर सकते हैं ना, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन उससे पहले हम अभी पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक्स, ठीक है। नया टॉपिक है क्या, कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम अपने चैप्टर में आ चुके हैं, चैप्टर के हेडिंग में आ चुके हैं, जो कि है रिलेशन क्या होता है। सो रिलेशन इज नथिंग बट ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, सिंपल। तो रिलेशन भी एक सेट ही होता है, ठीक है, रिलेशन भी आपका एक सेट ही होता है भाई लोग। ऐसा क्या, जी हाँ, रिलेशन भी आपका एक सेट ही होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, इट इज़ ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। तो रिलेशन आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का एक सबसेट होता है। हमें ये भी पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स खुद में ही एक सेट है, तो एक सेट का सबसेट होता है रिलेशन, इसी सेट का सबसेट होता है रिलेशन। अरे भाई ये क्या बात है भाई, सभी सेट ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसेट का मतलब इसका स्पेशल कुछ मीनिंग है क्या, जी हाँ, इसका एक स्पेशल मीनिंग है। इसको हम अभी एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या एग्जाम्पल लूँ, अच्छा 2 सेट ले लेते हैं। सबसे पहले सेट ए, ठीक है, सेट ए और सेट बी, 1 2 3 4, और सेट बी है आपका, क्या लूँ भाई बताओ, 4 ले लेता हूँ, 16 ले लेता हूँ और 1 ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिलेशन भी एक सेट है, लेकिन रिलेशन सेट में कंडीशन होता है, एक कनेक्शन होता है दोनों सेट के बीच में। क्या कनेक्शन, देखो इसको लिखते हैं हम कुछ ऐसे कि मान लेते हैं, मैंने लिखा रिलेशन सेट इक्वल्स टू ए कॉमा बी होता है, ठीक है, फॉर्म में होगा सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। तो 2 सेट है अपने पास, ठीक है, और रिलेशन क्या करता है, इन 2 सेट के बीच में कनेक्शन बनाता है। कैसा कनेक्शन, देखो रिलेशन वाले सेट में आपका जो एलिमेंट्स होता है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है, और
कंडीशन ये गिवन है, रिलेशन एक गिवन है, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द कनेक्शन, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन द टू सेट। दोनों सेट के बीच में जो कनेक्शन है वो आपका यहाँ पर गिवन है। ये आपका दोनों सेट के बीच में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है कि एस स्क्वायर इक्वल्स टू बी के बराबर है। अब देखा है कि ए कौन से सेट का है, ए आपका सेट ए का है और बी आपका सेट बी का है। इसका मतलब सेट ए का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका स्क्वायर करोगे तो तुमको सेट बी का कोई ना कोई एक एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं सेट ए का 1 को स्क्वायर करता हूँ तो मुझे सेट बी का 1 मिलता है। ठीक है, ये एक रिलेशन है। फिर अगर मैं सेट ए का 2 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे सेट बी का एलिमेंट नंबर 4 मिल जाता है। अगर मैं सेट ए का 4 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे सेट बी का एलिमेंट 16 मिल जाता है। तो ये जो है ये आपको एक कनेक्शन शो करता है दोनों सेट के बीच में, कि मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे सेट बी का एक एलिमेंट मिल गया, मैंने इसका स्क्वायर किया फिर से मुझे सेट बी का एलिमेंट मिला, मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे सेट बी का एक एलिमेंट मिला। तो नाउ ये तो मैंने लिखा क्या फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, बिकॉज सेट है तो सेट को हम क्या क्या तरीके से लिख सकते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा भी है एरो डायग्राम, वो हम पढ़ेंगे ठीक है बाद में। तो अभी के लिए अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूँ, ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है, अगर इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, ए के जगह पर मैं क्या लिखूंगा, ए के जगह पर मैं लिखूंगा 1 और बी के जगह पर मैं लिखूंगा 1। क्यों, बिकॉज अगर मैं ए के जगह पर 1 पुट करूंगा तो 1 स्क्वायर करूंगा तो मुझे बी का वैल्यू 1 मिलेगा, और बी का वैल्यू, बी आपका सेट बी का है और ए आपका सेट ए का। फिर 2,4 लिख सकता हूँ कि नहीं, जी हाँ, कैसे, अगर ए का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 मिल जाता है, और 2 आपका सेट ए का है और 4 आपका सेट बी का है। वाह भाई वाह, क्या है, क्या बात है। फिर 4,16 लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो, जी हाँ ज़रूर लिख सकता हूँ। क्यों, बिकॉज अगर मैं यहाँ पर 4 पुट करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 आता है, और 4 आपका सेट ए का है और 16 आपका सेट बी का है। तो इन दो एलिमेंट्स इन दो सेट के बीच में जो रिलेशन वाला सेट है वो है ये। ठीक है, इन दो सेट का रिलेशन वाला सेट आपका ये वाला सेट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर रिलेशन। और हमेशा याद रखना कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ योर सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, अब बोलेगा भाई कैसे सबसेट है, दिखाता हूँ। अगर तुम इन दोनों सेट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, प्रोडक्ट कर दो, ए इंटू बी कर दोगे तो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, क्या कितने एलिमेंट्स आएंगे, 12 एलिमेंट्स आएंगे ना। हाँ, आपको मैं करके दिखाता हूँ, देखो अगर आपको प्रूफ चाहिए, देखो ए इंटू बी करता हूँ कैसे होगा, इसके साथ तीनों एलिमेंट्स का पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, इसके साथ तीनों एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर, इसके साथ तीनों एलिमेंट्स का, ऐसे करके। तो 1,4 1,16 1,1 2,4 2,16 2,1 3,4 3,16 3,1 4,4 4,16 4,1। ठीक है, ये आपका सेट बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो देखो 1,1 रिलेशन वाले सेट में है, 2,4 रिलेशन वाले सेट में है, और 4,6 भी आपका रिलेशन वाला सेट है। तो ये इसी सेट का एक सबसेट है आपका रिलेशन। तो फ्रॉम हियर वी कैन से रिलेशन वाला सेट, देखो रिलेशन वाला सेट आपका सबसेट होता है, और यू कैन से सबसेट आपका सबसेट भी कह सकते हो। ठीक है, अभी के लिए सबसेट कहो, वेल देखा जाए तो प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए सबसेट ही कहता हूँ। तो रिलेशन वाला सेट आपका सबसेट है ए इंटू बी सेट का। तो ए इंटू बी सेट का सबसेट आपका रिलेशन का सेट होता है। ठीक है, बिकॉज रिलेशन खुद भी एक सेट ही होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर चीज़ें सेट में ही देखने को मिलेंगी। ओके ओके ओके, इसके बाद क्या क्वेश्चंस किया जा सकता है बताओ। इसके बाद एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, बिकॉज है तो क्या है, तो एक सेट ही, तो ए इंटू बी के कितने रिलेशंस बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं।
टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, ठीक है। ओके, मुझे बताओ नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है किसी भी सेट का। तुम बोलोगे 2 का पावर n, हमने सेट चैप्टर में पढ़ा है, और n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो होगा। जी हाँ, अब मुझे बताओ रिलेशन क्या है। रिलेशन भी तो नंबर एक सबसेट ही होता है। रिलेशन भी क्या है, सबसेट है। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो आपका थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट ये है कि अगर मैं 2 सेट लेता हूँ, सपोज मैंने लिया सेट ए, ठीक है, अच्छा सेट ए लिया 1,2 और सेट बी लिया मैंने सपोज 3,4, ठीक है। तो इन 2 सेट का जो रिलेशन है, ठीक है, इन 2 सेट का जो रिलेशन है वो कितने हो सकते हैं। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, बिकॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी का सबसेट कौन होता है, रिलेशन। तो अगर हम इसके मतलब ए और बी के कितने ए इंटू बी कितना होता है, कितने एलिमेंट्स होते हैं उसमें, तो उससे हमें पता लगेगा। देखो, तो सेट ए इंटू सेट बी हमने लिया, ठीक है, ए इंटू बी किया। अच्छा, इससे पहले देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, ये भी 2। तो मुझे बताओ यूजिंग फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू बी कितने होंगे। अभी फार्मूला दिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, मतलब 4। तो मुझे बताओ ए इंटू बी क्या है, एक सेट ही है। उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे बताओ इस सेट के कितने सबसेट बनेंगे। तुम बोले 2 का पावर 4 16। तो नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात भेजे में घुसा। फिर से रिकैप करता हूँ। हमने सबसे पहले 2 सेट लिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने 2 सेट लिए। दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने बहुत थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। उसका फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट इन फर्स्ट सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, 4। अब देखा जाए तो ए इंटू बी क्या है भाई, ए इंटू बी तो सेट ही होता है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, सपोज एक्स वाई जेड और ए, ठीक है। तो ए इंटू बी में 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू बी इज 4। तो हमने सेट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है तो हम उसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं। तो मुझे बताओ, क्योंकि ये एक सेट है तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इस सेट का, इस सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इंटू बी कितना हो जाएगा भाई, 2 का पावर n, और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो 2 का पावर 4 मतलब 16। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी में आपके 4 एलिमेंट्स हैं। अब ये भी एक सेट है तो इसके भी सबसेट्स बनेंगे ही बनेंगे, और वो कितने बनेंगे भाई, 16 सबसेट्स बनेंगे। और हमें ये भी पता है कि रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ ए इंटू बी सेट। तो ए इंटू बी सेट के जितने भी सबसेट्स होते हैं उसी को हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमें ए इंटू बी सेट के नंबर ऑफ सबसेट 16 मिल चुका है। इसका मतलब इस ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस ऑफ सेट ए एंड बी इज 16। क्या समझे बेटे, बताओ। नंबर ऑफ रिलेशंस आपके 16 बन जाएंगे। तो लिख देता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी सेट विल बी 2 का पावर n
इक्वल्स टू 2 का पावर 4 इक्वल्स टू 16 एंड वी ऑल्सो नो दैट नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a इंटू बी दैट इज 16। तो a इंटू बी के जितने सबसेट्स होंगे उतने ही आपके रिलेशंस होंगे। क्या ये बात दिमाग में घुस गया है? अगर दिमाग में ये घुसा तो हमें ये भी पता है कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स का फॉर्मूला आपको पता होगा चाहिए, है ना। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या है 2 टू द पावर n माइनस 1। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ a इंटू बी कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 15। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होता है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस कितने हो जाएंगे। नंबर ऑफ प्रॉपर रिलेशंस कितने हो जाएंगे 16 माइनस 1 15। बिकॉज आपको पता है कि नंबर ऑफ, अच्छा रुको साइड में लिख देता हूँ छोटा करके, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट्स माइनस 1। तो इसी का यूज़ करते हुए हमने इसको लिखा है। ठीक है, ये आपको सेट चैप्टर में मैंने बताया था। ठीक है ना भाई। तो अगर आपका सेट चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो ये चैप्टर आपको पानी जैसा लगेगा। अब इसी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है अपने पास, उसी क्वेश्चन के साथ हम टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पर एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि आपका ये चेक हो जाएगा कि आपको रिलेशंस कितना समझ में आया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में कितना पता चला आपको। देखो, इफ R is a relation on a finite set, एक फाइनाइट सेट पर आपका एक रिलेशन है जिसके पास आपके n एलिमेंट्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस अच्छा फाइनाइट सेट का नाम ले दो A। ठीक है, फाइनाइट सेट A, फाइनाइट सेट A, देन नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन A इज, ऑप्शंस लिख देता हूँ। तो 4 ऑप्शंस मैंने लिख दी हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक आंसर होगा, बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो मैं समझा देता हूँ क्वेश्चन को। If R is a relation on a finite set A having n elements, then the number of relations on A is, बताता हूँ। देखो, R एक रिलेशन है सेट A पर, सेट A के ऊपर। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि R इज ए रिलेशन ऑन सेट A और दूसरा कोई सेट गिवन नहीं है, जबकि हमने पढ़ा था कि 2 सेट के बीच में रिलेशन अगर होता है तब हम उसका सबसेट निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर 2 सेट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेट A के बारे में बात की है। तो ऐसे केस में हमेशा याद रखना कि रिलेशन ऑन सेट A का मतलब कि सेट A के साथ सेट A की बात की जा रही है। ठीक है, सेट A के साथ सेट A का ही बात किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक सेट A है जिसमें आपके सपोज n एलिमेंट्स है, तो नहीं लिख रहा। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहा डायरेक्ट। तो आपके पास सपोज एक सेट A है जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। ठीक है, तो आपके साथ क्या करना है, आपको फिर से वही सेट लेना है, सेट A जिसमें आपके n एलिमेंट्स हैं। एक्चुअली काम करता हूँ उसमें बता देता हूँ ना, रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है वो मैं बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा रिलेशन ऑन ए सेट क्या होता है। देखो, रिलेशन ऑन ए सेट बता देता हूँ क्या है। मान लेते हैं हमारे पास एक A सेट है।
ठीक है, जो नॉन वॉइड है, मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। तो अगर मैं कहता हूँ कि रिलेशन ऑन सेट ए, इसका मतलब होता है द रिलेशन फ्रॉम ए टू इटसेल्फ। ठीक है, इस सेंटेंस से आपको दिक्कत हो सकता है, तो मैंने एक और सेंटेंस लिख दिया है, डेट इज सबसेट ऑफ ए इंटू ए। मतलब जब हम ए सेट और ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए सेट का ए सेट के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, तो वहाँ पर हमें बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। जी हाँ, तो बहुत सारे एलिमेंट्स बनेंगे और उन्हीं का एक सबसेट जो बनेगा, ठीक है, उसी को हम कहेंगे रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कहे कि रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब होगा कि ए इंटू ए सेट का ही एक सबसेट। ठीक है, मतलब ए के साथ ए सेट का ही हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो जो सबसेट बनेगा उसी को हम कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। तो इसका मतलब यहाँ पर जो लिखा है कि आर इज ए रिलेशन ऑन फाइनाइट सेट ए, इसका मतलब सेट ए के साथ सेट ए का ही क्या हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वही आपके रिलेशन ऑन सेट ए कहलाएंगे। अब यहाँ पर आपका रिलेशन ऑन सेट ए मतलब ए के साथ ए हमें क्या करना है, इनटू करना है। तो मुझे बताओ कि अगर हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज़ नंबर ऑफ एन, ठीक है, एन है, स्मॉल एन, तो नाउ यूजिंग द फॉर्मूला कैन यू टेल मी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू ए। तुम बोलोगे भाई कि ए इंटू ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूजिंग फार्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, और कितने हैं, एन है इंटू एन है, मतलब क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। अब अगर मैं ए इंटू ए सेट का नंबर ऑफ सबसेट्स निकालता हूँ तो वही होगा हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए। जी हाँ, अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमने ए इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट का अगर हमने नंबर ऑफ सबसेट्स निकाला वही होते हैं हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस। तो यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर n। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, हमने फॉर्मूले की मदद से निकाला कि a इंटू ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके n स्क्वायर है, तो n के जगह पर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो देयरफॉर इतनी ही आपके नंबर ऑफ रिलेशंस हैं, इतनी ही आपके नंबर ऑफ रिलेशंस हैं ऑन सेट a। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। क्या दिमाग में ये बात क्लियर हो चुका है कि रिलेशन किसे कहते हैं। ठीक है, कि अगर मैं कहता हूँ कि किसी भी सेट पर एक रिलेशन है, इसका मतलब होगा कि उसी सेट के साथ उसी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा भाई समझा देता हूँ एग्जाम्पल लेकर तो और क्लियर होगा। देखो, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सेट ए के साथ जिसमें आपके 2 एलिमेंट्स हैं 1,2। ठीक है, अब अगर मैं फाइंड करने को बोलूँ फाइंड ए इंटू ए, तो तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे भाई बहुत लल्लू क्वेश्चन है ये, तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। देखो, तो हमने लिखा ए इंटू ए क्या हो जाएगा, तो हमने क्या बोला था मैंने आपको, कॉन्वीनियंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्वीनियंस के लिए हमने ए को 2 बार लिखा, ए 1,2, फिर से लिखा ए 1,2। तो जब हम a इंटू ए करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कि सेट a के एलिमेंट 1 के साथ इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर और 2 के साथ इन दोनों का ऑर्डर्ड पेयर, तो ये हो जाएगा 1,1, फिर 1,2, फिर 2,1, फिर 2,2 हो गया। इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इंटू ए, तो क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू ए, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 2 का पावर n। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 का पावर 4 16। ठीक है, तो इतने आपके क्या है, सबसेट्स हैं, और उन्हीं सबसेट्स को हमने एक स्पेशल नाम दिया है रिलेशंस।
अगर आप रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ोगे तो रिलेशन का डेफिनेशन इज़ नथिंग बट सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के बारे में बात करेंगे तो हम सबसेट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या, रिलेशन। अरे वाह क्या बात है। तो अगर हम इनडायरेक्टली ए इंटू ए के नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल रहे हैं तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल रहे हैं। सो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस। और किस सेट का रिलेशन निकाल रहे हैं हम, ऑन सेट ए लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी कितने सेट हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सेट है। जब एक सेट होता है तो हम लिखते हैं रिलेशंस ऑन सेट ए। और इसी से आपको समझ जाना है कि हमने क्या किया है, हमने सेट ए के साथ ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है और उसके नंबर ऑफ सबसेट्स निकाले हैं। और यही क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा गया था। गॉट इट। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, अगर आप समझ गए हैं तो वेरी गुड, ठीक है। क्या आपको समझ आया, इज़ इट ओके नाउ, इज़ इट क्लियर नाउ? जी हाँ, ये आपका क्लियर है। अब हम एक सेट को कैसे कैसे, सॉरी सेट नहीं, रिलेशन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए रिलेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग ए रिलेशन, एक रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। 3 तरीके हैं, पहले 2 तरीके को पता होना चाहिए। पहला तरीका है आपका रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म या फिर इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म या फिर इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। तीसरा न्यू है आपके लिए एरो डायग्राम, ठीक है। तो पहले 2 के साथ आपका अच्छा खासा फेमिलियरिटी हो चुका है, रोस्टर फॉर्म के साथ और सेट बिल्डर फॉर्म के साथ। लेकिन जो न्यू है वो है आपका एरो डायग्राम। वो हम कैसे करते हैं भाई, ठीक है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है जी, ठीक है, देखिएगा। तो एरो डायग्राम सिर्फ उसमें बताऊंगा बिकॉज एरो डायग्राम के लिए न्यू है, बाकी आपके लिए इजी है। सॉरी एरो होगा, एरो ही नहीं, एरो डायग्राम। देखिए क्या होता है। एरो डायग्राम, ओके। जगह होगा क्या यहाँ पर, जगह तो होना चाहिए। देखो ऐसे आपको 2 फिगर्स बनाने हैं लाइक दिस, ठीक है, ओके। एक काम करते हैं भाई लोग, क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा भी कॉपी करके रखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो क्वेश्चन क्या लिखें। अच्छा इस क्वेश्चन को लेते हैं ना, जो हमने लिखा था थोड़ी देर पहले, इसी क्वेश्चन को लेते हैं। हाँ इसी क्वेश्चन को लेते हैं, चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अरे 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 सॉरी, डुप्लीकेट नहीं करना था, उसको कॉपी करना था। हाँ नाउ सी, यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, फिर से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कैसे इसको सॉल्व करना है, अच्छा सॉरी सॉल्व नहीं, एरो कैसे, एरो डायग्राम कैसा है वो देखो। इसका डुप्लीकेट, बस। तो आपको क्या करना है, इसको आपको सेट ए मानना है, ठीक है, इसको आपको सेट बी मानना है सिंपली, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख लेना है,
1 2 3 4 है, तो लिखो 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? 4 16 और 1। लिखो इसको 4 16 और 1। ठीक है, अब आपको रिलेशन में जो आंसर आया था आपको, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन को किया, सॉल्व किया रिलेशन वाला पार्ट, तो रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको आपको क्या करना है? मार्कअप करने हैं। ठीक है, तो देखो रिलेशन में जितने भी आपको आंसर्स मिले हैं, ठीक है, आपको उनको एरोस की मदद से दिखाना है। 1,1 मतलब सेट ए का 1 और सेट बी का 1, इसको आपको एरो की मदद से दिखाना है। तो थोड़ा अच्छा सा एरो लेता हूँ मैं, जो दिखेगा, ये लो। ठीक है, 1 के साथ 1, फिर आपको क्या करना है? एरोज यूज़ करने हैं, तो ऐसे एरो दे दो। ठीक है, तो ये रिलेशन शो करता है। फिर 2 के साथ 4, सिंपली 2 के साथ 4 दे दो भाई, सिंपली हो गया। फिर 4 के साथ 16, 4 के साथ 16, बस ये आपका रिलेशन हो गया यूजिंग एरो डायग्राम। तो ऐसा आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये कौन सा मेथड है? ये आपका रोस्टर फॉर्म, ये आपका टेबुलर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका एरो डायग्राम वाला फॉर्म। ठीक है, तीनों हमने यहाँ पर दिखा दी हैं। ओके, बस ये था आपका रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। समझ आया? तो आज के वीडियो में हम इतना तक ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिलेशन क्या चीज़ है इसके बारे में हमने देख लिया। भाई सब कुछ सेट ही होता है, रिलेशन भी सेट है। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक सेट ही होता है, जिसमें हम ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट बनाते हैं। सिंपल, ये तो बहुत इजी है ना? बस इतना ही है इस वीडियो के लिए, आपको इतना ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, बिकॉज ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा कुछ दिमाग में आप सेट नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, आपका रिज़ल्ट तो आ चुका होगा ना, बोर्ड्स का 13 मई को आया है, मैंने देखा। तो आपका स्कूल आई गेस कुछ ही दिनों में खुल जाएगा। तो देखो, आपके स्कूल के खुलने से पहले हमने मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, है ना? तो आपका एडवांटेज बन जाता है कि आपको अभी बस सिंपली चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करके एनसीईआरटी करके फिर रिवीजन करते जाओ डिफरेंट बुक्स से। ठीक है, रिवीजन करते जाओ सिंपली। हमने क्या क्या चैप्टर किया है? सेट चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। ठीक है, हमने मई 13 के पहले बताओ क्या क्या चैप्टर्स किए हैं कंप्लीट। सेट चैप्टर डन है हमारा। ठीक है, फिर आपका ट्रिगो डन है, ट्रिगो फंक्शंस। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स डन है। फिर आपका लीनियर इनइक्वालिटी डन है। फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज़ डन है। ठीक है, मतलब अभी सब एक्सरसाइज करना बाकी है। ठीक है, और हमने अभी स्टार्ट किया है कौन सा? रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो 1 2 3 4 5 चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट करके रखे हैं मई 13 के पहले। तो हमारा एक एडवांटेज बन गया है। 14 चैप्टर से टोटल एनसीईआरटी में, तो हम कंप्लीट कर लेंगे जल्दी ही, चिंता ना कीजिएगा। ठीक है, सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।